आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड से बहुत ही चर्चित कहानी कालजयी रचना का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी की इस कहानी पर विमल राय ने फिल्म भी बनाई थी, जो कि काफी लोकप्रिय हुई थी। इस कालजयी कहानी में गुलेरी जी ने एक ब्रिटिश फौज में शामिल फौजी लहना सिंह की वीरता और उसके अपने दिए हुए वचन पे, वादे पे कायम रहने वाला, प्राणों का उत्सर्ग करके अपने वचन को निभाने वाला वीर योद्धा के रूप में दर्शाया है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे फ्लैशबैक में, जैसा कि फिल्मों में, सिनेमा में हम देखते हैं, उसी तरीके से इसको लिखा गया है, दर्शाया गया है कि लहना सिंह अपनी पूरी जिंदगी की, बचपन की घटना से लेकर जिस समय उसका देहांत होने वाला है, घायल अवस्था में अंतिम सांसें गिन रहा है, एक एक करके उसके जीवन के पन्ने के सारे चित्र उभर रहे हैं। जब वह लहना सिंह 12 वर्ष का था, उस किशोरावस्था में वह अपने मामा के घर गया हुआ था, तो एक दिन बाजार में दुकान पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वह लड़की भी अपने मामा के घर आई हुई थी, जो बाजार में दुकान पर एक सामान लेने आई थी। 8 वर्ष की उस लड़की को देखकर लहना सिंह अनायास ही पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि सगाई हो गई है। वो लड़की ऐसा सुन के धत कह के निकल जाती है। ऐसे ही कुछ कुछ दिन पे लहना सिंह की मुलाकात उस लड़की से होती रहती है, और एक दिन लहना सिंह के पूछने पर वह लड़की जवाब देती है कि हाँ, मेरी सगाई हो गई है। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला शॉल जो मैं ओढ़ी हुई हूँ। ऐसा सुनकर लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है और उदास भी हो जाता है। यह एक किशोरावस्था का आकर्षण था। आगे चलकर कुछ वर्षों के बाद बड़े होकर लहना सिंह ब्रिटिश फौज में भर्ती हो जाता है, और उस सिख रेजिमेंट में सेवा करते हुए एक बार जब छुट्टी में अपने घर आता है, तो छुट्टी के बाद अपने फौजी साथी हजारा सिंह के घर पहुंचता है, जहां से फिर उसे अपनी ड्यूटी में सेवा देने आना है। जब वह अपने साथी फौजी हजारा सिंह के घर पहुंचता है, तो हजारा सिंह की पत्नी को देख करके दंग रह जाता है। ये वही लड़की थी जो किशोरावस्था में लहना सिंह को अपने मामा के घर मिली थी, और उससे बातचीत हुई थी, कई दिन मुलाकातें भी हुई थी। ऐसा देख करके दोनों चकित रह जाते हैं, और एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हुए बात आगे चर्चा होती है। तो वो लड़की हजारा सिंह की पत्नी लहना सिंह से आग्रह करती हैं
कि मेरे पति के अलावे मेरा एक ही पुत्र है और इस समय जो युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, कृपया आप उसमें इन दोनों लोगों का ख्याल रखिएगा। मैं हमेशा युद्ध में लड़ाई के चलते इन दोनों लोगों के लिए, अपने पति और पुत्र के लिए काफ़ी चिंतित रहती कि इन्हें कुछ हो ना जाए। ऐसा सुनकर लहना सिंह उन्हें वचन देता है कि मैं अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों लोगों की रक्षा के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ऐसा वचन देकर लहना सिंह वहाँ से निकलता है और आके उस युद्ध में, लड़ाई में शरीक होता है। उस युद्ध में लहना सिंह अपने शौर्य पराक्रम का परिचय देता है। शत्रु फौज के सैनिकों से वीरता से लड़ते हुए, उन्हें पराजित करते हुए अंत में घायल हो जाता है। हजारा सिंह को भी गोली लगती है, वो भी घायल होते हैं, लेकिन उपचार के लिए लहना सिंह पहले हजारा सिंह को ही तत्काल उपचार करने के लिए आग्रह करता है और जान की बाजी लगा के शत्रुओं से लड़के हजारा सिंह की और उनके पुत्र की रक्षा करता है और अंत में मरने की स्थिति में लहना सिंह पहुंच जाता है और एक एक करके उसे किशोरावस्था से लेकर अभी तक के सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने उपस्थित होते हैं और उसे संतोष है, सुकून है कि जो वचन मैंने हजारा सिंह की पत्नी को दिया था उस पे मैं कायम रहा। और वो लहना सिंह बोलता है कि बोल दीजिएगा कि जो उसने कहा था अपने उस वचन का पालन किया, यानी कि मैंने जान की बाजी लगाकर अपने आप को परवाह न करते हुए हजारा सिंह और उनके पुत्र की रक्षा के लिए मैंने भरपूर प्रयास किया है, ये मुझे संतोष दे रहा है। तो ऐसी वीरता की कहानी, अपनी बातों को, अपने वादे को निभाने की कहानी, यह कालजयी कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, जिस पर हमारे फिल्मकार विमल राय ने फिल्म भी बनाई थी और यह कहानी आज भी जनता के बीच उतनी ही लोकप्रिय है और उतनी ही चाव से यह कहानी पढ़ी जाती है। तो इस कहानी के आगे अब इसके व्याकरण खंड में कुछ प्रश्न, कुछ शब्द आए हैं जिनका अवलोकन छात्र छात्राओं के लिए अत्यावश्यक है। कुछ शब्द हैं जिनसे विशेषण बनाना है और इन्हें वाक्य में फिर प्रयोग करना है। शब्द है जल। जल का विशेषण बनाएंगे तो होगा जलीय। अब इसको वाक्य में बनाना है तो घड़ियाल एक जलीय जीव है, यह पूर्ण उत्तर हुआ। अगला शब्द है धर्म। धर्म का विशेषण होगा धार्मिक। वह एक धार्मिक व्यक्ति है, इसका वाक्य हो गया। फिर एक शब्द है नमक। नमक का विशेषण है नमकीन, इसे वाक्य बनाएंगे भोजन नमकीन है। अगला शब्द है विलायत। विलायत का विशेषण होगा विलायती। यह सामान विलायती है, इस तरीके से वाक्य इसका बना सकते हैं। फिर अगला शब्द है फौज। फौज का विशेषण होगा फौजी, इसे वाक्य बना देंगे लहना सिंह एक फौजी था, चाहे लहना सिंह एक फौजी व्यक्ति था। इसके बाद एक शब्द है किताब। किताब का विशेषण होगा किताबी।
इसे वाक्य बना देंगे। तुम किताबी कीड़ा बन गए हो। तो इस तरीके से शब्दों का विशेषण बना के वाक्य में प्रयोग करना हमें सीखना है। फिर अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द। पहला शब्द है मुर्दा। मुर्दा का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हुआ शव। शव का मतलब मुर्दा। अगला है घाव। घाव का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द लिखना हो तो जख्म। फिर एक शब्द है चकमा। चकमा का समानार्थी शब्द होगा धोखा। अगला शब्द है रचना। रचना का समानार्थी शब्द कृति। फिर एक शब्द है लहू। लहू का समानार्थी शब्द खून। अगला शब्द है नरेश। नरेश का समानार्थी शब्द राजा। तो इस प्रकार आप लोगों को उसने कहा था शीर्षक कहानी अच्छी लगी होगी। तो इस तरीके से मेरे वीडियोज को देखते रहें, ज्ञान अर्जित करते रहें, मनोरंजन करते रहें और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।